Hello everyone. Today in this video I am going to discuss very important topic that is reproduction in organism. This topic is very important in examination point of view. So let's begin. Before starting this topic I am going to discuss the what is reproduction first. It is a process by which living organisms produce young ones of their own kind. यस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. लुक एट दीज थ्री पिक्चर्स. हियर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन, but they produce the young ones of their own kind. This process is called reproduction. This reproduction process required lots of energy. Living organism lost a very large amount of energy for this process. But as we know student, this reproduction process is not necessary for keeping the organism alive. हमने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो आगे चल के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो ऐसा नहीं होता कि जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते. वो ऑर्गेनिज्म भी अर्थ के ऊपर सर्वाइव करेंगे, बट ये प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है. जैसे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर नहीं करेगा देन अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बट रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता तब उस ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी. दिस प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी फॉर कीपिंग द ऑर्गेनिज्म अलाइव. देन क्वेश्चन अराइज, देन व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. अगर ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है प्रोसेस, तब ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन देयर स्पीशीज़. अपनी स्पीशीज़ में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करते हैं. सेकेंडली, टू प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स और हेल्प टू शो द वेरिएशंस विच एनहांसेस द सर्वाइवल चांसेस. इसका मीनिंग ये है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं. जो नेक्स्ट उनके ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, और वेरिएशंस जो होता है उनकी वजह से एवोल्यूशन होता है. सो दैट्स वाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. So this is the reason that living organism lost a very large amount of energy in this process, but still they reproduce. Now after this introduction I am going to discuss the types of reproduction. How many types of reproduction are there? There are mainly two types of reproduction. Number one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. सो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. Asexual reproduction is a type of reproduction in which only one parent is required. ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक ही पेरेंट से आगे चल के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. There are different modes of asexual reproduction like budding, spore formation, fragmentation, cell fission, regeneration, etc. ओके सो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है, फर्स्ट मोड लिखा हुआ है, दैट इज़ बडिंग. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और कैसे उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये प्रोसेस होती है. ओके उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है. So in the asexual reproduction, a single individual or single parent is capable of producing offspring. यहाँ पे एक single parent जो है वही offspring produce कर देगा. As a result, the offspring that are produced are not only the identical to one another but are also exact copy of their parents. इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होंगे.
कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की, और ऐसी ऑफस्प्रिंग को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड colon. So these colon are morphologically as well as genetically similar. जीन्स भी इनके एक जैसे ही होंगे और देखने में भी ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज होंगे. So asexual reproduction produce the offspring which are called colons, and these colons are exactly the carbon copy of their parents. They are morphologically as well as genetically similar to their parents. Okay, now I am going to discuss that which organism reproduce by the budding method. This method is most frequently related to both multicellular as well as unicellular organism. Look at the first picture here. This is a picture of bacteria, and as we know that bacteria are unicellular organism, so some bacteria reproduce by the budding method. But in the second picture here, corals are given, and in the third picture here, flatworm is given, and both these organisms are multicellular. So budding occur in both the cases, in unicellular organism as well as in the multicellular organism also. Look at these pictures also. In the first picture here, jellyfish is given. In the second picture, sea anemone is given, and third picture is of yeast. All these organisms also reproduce by budding method. But in this video, I am going to discuss the method of budding only in the yeast and hydra. So with the help of this diagram, we will discuss that how budding take place in the yeast cell. This is a yeast cell. Yeast are non-green, eukaryotic, single-celled microorganism. It belongs to the kingdom fungi. The size of this yeast cell is slightly larger than that of bacterial cell. It is approximately 3 to 4 micrometer in their diameter. In yeast cell, budding usually occurs during the abundant supply of nutrition. In this process of reproduction, a small bud-like structure arises from the body or parent body. So look at here, this is the parent body, and from the parent body a small bud-like structure arises, which is clearly visible in picture B. Yeast is a unicellular organism with a true nucleus at the center. That's why we call that yeast is a eukaryote, because it contains a true nucleus. So after the formation of this small bud, this yeast cell start dividing its nucleus also, and when its nucleus is divided into two, then it sends its one nucleus in that bud. Now you can see here a newly created bud is present over the body of this parent yeast. When this newly formed blood get mature, then it detach from the body of this parent cell, and ultimately it behave like a new individual. This newly formed cell is called daughter cell, and sometimes this daughter cells mature, then it again divide and redivide, and ultimately it forms a chain like structure. So all these are new offspring which are produced by this a single yeast cell. So in this way, budding occur in the yeast cell. And here from a single cell, number of offspring are produced. That's why this type of reproduction. Now this is the second example. This is hydra, and hydra also reproduce by budding method. In the body of this hydra, regenerative cells are present. So hydra use these regenerative cells for the budding process. Hydra is a freshwater organism. It is a very small creature. It is just only half centimeter long. तो इसकी बहुत ही छोटी बॉडी होती है, और इसका एक हेड होता है, एक डिजिटल एंड होता है, और एट द फुट प्रेजेंट होता है लास्ट में. इसके हेड पार्ट में बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं. ये टेंटिकल्स हाइड्रा को फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. हाइड्रा की बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स में लगातार माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, और उन माइटोटिक डिवीजन्स की वजह से एक छोटी सी बड की फॉर्मेशन हो जाती है.
ये जो छोटी सी बड फॉर्म हुई है ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा ड्यू टू रीजनरेटिव सेल्स, इनमें ग्रोथ होती है एंड अल्टीमेटली ग्रोथ के बाद ये जब मैच्योर हो जाएगा, ये एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा देन इट डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस पेरेंट हाइड्रा। दिस इज द पेरेंट हाइड्रा एंड दिस इज द बड। सो जब ये बड फुली मैच्योर हो जाएगी तब इट डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस पेरेंट हाइड्रा एंड अल्टीमेटली दिस बड बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल. So in this way budding take place in the body of hydra. So this is all about the budding process. Second mode of asexual reproduction, that is self-fission, I will discuss in the next video. So watch my next video. Goodbye.